जिस सच ने आतिश को अंदर से तोड़ दिया था, आज वही सच मरजान की जिंदगी तबाह करने वाला है। और एपिसोड के लास्ट 2 मिनट्स में जो राज असली ने खोला, उसने मरजान के पैरों तले जमीन ही खींच ली। क्या सच में मरजान ही अहलुल की मौत की वजह है? आज का एपिसोड इमोशंस, जेलसी, हार्ट ब्रेक और शॉकिंग रेवलेशन से भरपूर था। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अराफ्ता एपिसोड 50 पार्ट 2 की। और ऑनेस्टली ये एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर था। एक तरफ आतिश और मरजान की अधूरी मोहब्बत, दूसरी तरफ असली की ऑब्सेशन और आखिर में वो सच जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। एपिसोड की शुरुआत होती है जमाल और असली से। जमाल आतिश के लैपटॉप में फाइल्स चेक कर रहा होता है जब असली वहां आ जाती है। असली को लगता है जमाल अब भी उस पर ट्रस्ट करता होगा, लेकिन जमाल उसे सीधा कह देता है कि उसने सबको धोखा दिया है। जमाल की ये लाइन बहुत पावरफुल थी कि जो तुम कर रही हो वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ जिद है। और सच कहूं तो असली का ऑब्सेशन अब डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ किचन में आतिश और मरजान का इमोशनल सीन होता है। दोनों टकराते हैं और कप्स टूट जाते हैं। ये सीन सिर्फ कप्स टूटने का नहीं था, ये उनके रिश्ते की तरफ इशारा था। मरजान का डायलॉग बहुत डीप था, हर बार तुम्हारी वजह से कुछ ना कुछ टूटा है। और आतिश का जवाब टूटी हुई चीजें समेट भी ली। लेकिन फिर मरजान कहती है हाँ, और फिर उन्हें कचरे में फेंक दिया। यहाँ क्लियरली दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोनों पेन में हैं। फिर हमें बुराक और नरमीन का इंटेंस सीन देखने को मिलता है। नरमीन अब भी बुराक को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो उसकी माँ को भी बुरा भला कहती है, लेकिन बुराक भी पहली बार स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है और नरमीन का हाथ रोक देता है। ये सीन दिखाता है कि अब घर का हर रिश्ता टूट रहा है। उसके बाद नज़ीर मरजान को मिलने आता है। वो फिर से मरजान को आतिश के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। और यहाँ ट्विस्ट तब आता है जब मरजान जानबूझकर नज़ीर के साथ कार में बैठ जाती है, सिर्फ आतिश को जेलस करने के लिए। आतिश का रिएक्शन देखने लायक था। वो फौरन उनके पीछे चला जाता है। समंदर के पास गार्डन में नज़ीर फाइनली मरजान को प्रपोज करता है और कहता है 187 दिन की शादी खत्म हो जाए तो मुझसे शादी कर लेना। लेकिन मरजान का जवाब पूरे एपिसोड की जान था, मैं आतिश से मोहब्बत करती हूँ। और जब मरजान मजाक में कहती है कि वो सोचेगी, आतिश का खून खौल उठता है। आतिश और नज़ीर के दरमियान ज़बरदस्त फाइट होती है। यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई कि आतिश जितना भी खुद को रोक ले, वो मरजान से दूर नहीं रह सकता। फिर गार्डन में आतिश और मरजान का इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन होता है। मरजान आतिश को डायरेक्टली कह देती है ये मोहब्बत ही है ना। और ऑनेस्टली व्यूअर्स भी यही कह रहे थे कि आतिश का हर एक्शन सिर्फ मोहब्बत शो करता है। मरजान का कन्फेशन बहुत इमोशनल था। मैं अपने ताहिर के साथ खुश रहना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती हूँ। ये लाइन सुनकर लग रहा था शायद अब सब ठीक हो जाए, लेकिन तभी एंट्री होती है असली की। असली उन दोनों को करीब देखकर कंट्रोल खो देती है। वो मरजान को रोककर फिर से आतिश से दूर रहने का कहती है और फिर वो सच बोल देती है जो आतिश छुपाना चाहता था। असली कहती है अहलुल का कातिल तुम्हारे बाबा नहीं, तुम हो। मरजान शॉक हो जाती है और जब असली ये बताती है कि हैदर ने मरजान को बचाने के लिए अहलुल की किडनी निकलवाई थी और अहलुल की मौत हो गई, तो ऑनेस्टली उस मोमेंट ने रूह हिला दी। मरजान के चेहरे पर जो शॉक, गिल्ट और पेन था, वो देखकर लग रहा था जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मरजान खुद को कभी माफ़ कर पाएगी? क्या आतिश उसे संभाल पाएगा, या ये सच उन दोनों की मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा? गाइस, अगर आप भी आतिश और मरजान की मोहब्बत को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या असली ने जो किया वो सही था या उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? और क्या मरजान अब आतिश के और करीब आएगी या गिल्ट की वजह से उससे दूर हो जाएगी? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर डेली अराफ्ता रिव्यूज़ इन उर्दू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।